हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमडीसी। मैं हूं केपी सर। आज मैं आप लोगों को वर्ग एवं वर्गमूल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं बताने जा रहा हूं, जिसे आप लोग याद रखेंगे। क्योंकि वर्ग एवं वर्गमूल थोड़ा लंबा चैप्टर है, तो ये मत सोचिएगा कि मतलब थोड़ा बहुत पढ़ाते हैं। तो वर्ग एवं वर्गमूल थोड़ा लंबा चैप्टर है। तो चलिए आप लोगों को इस वर्ग के और वर्गमूल के बारे में कुछ विशेष बातें बताने जा रहा हूँ। जैसे देखिए, किसी भी संख्या का वर्ग, जैसे एक संख्या लेते हैं तो एक का वर्ग आप कीजिएगा तो आपका एक, ये एक अंक की संख्या है। अब दो, एक ही अंक की संख्या में लीजिए, मान लीजिए कि आपका दो का वर्ग करते हैं तो दो का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इस तरह से यदि मान लीजिए तीन का वर्ग करते हैं तो तीन का वर्ग आपका हो जाएगा 9। 4 का वर्ग कीजिएगा तो 16, अब 5 का वर्ग कीजिएगा तो 25। इस तरह से बढ़ते जाइए। 9 का वर्ग कीजिएगा तो 81। यानी एक अंक का वर्ग यदि है तो एक अंक के वर्ग में कितनी संख्या आ गई, वर्गमूल में अंकों की संख्या 1 तो वर्गों में अंकों की संख्या 2। दूसरी निष्कर्ष ये निकालेंगे कि सम संख्या का वर्ग सम एवं विषम संख्या का वर्ग विषम। यानी विषम संख्या का वर्ग देखिए, जो भी विषम संख्या है, जैसे एक विषम संख्या वर्ग आपका एक हो गया। अब जैसे तीन क्या है, विषम संख्या है तो इसका वर्ग कितना हो गया, 9। 9 भी विषम संख्या है। 5 विषम संख्या है, इसका वर्ग हो गया 25, ये भी विषम संख्या हो गया। और 9 आपका विषम संख्या तो इसका वर्ग 81, यानी ये भी विषम संख्या हो गया। अब देखिए 2 क्या है, सम संख्या है तो वर्ग भी सम संख्या हो गया। और 4 क्या है, सम संख्या है तो वर्ग भी सम संख्या हो गया। इस तरह से मान लीजिए कि 10 हम ले लेते हैं तो 2 अंक में हो गया। 10 का वर्ग जो है 100 आपका हो जाएगा। तो ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या। अब 11 का वर्ग कीजिएगा तो 11 का वर्ग में आपको क्या हो जाएगा। अब देखिए 11 का वर्ग करना है, कितना का वर्ग करना है, 11 का। तो 11 गुने 11 तो 11 कीजिएगा तो 1 हो जाएगा, 11 के 1। इसके बाद में 1 गुना 1, 1 गुना 1 गुना कितना, 2, तो 2 एकम 2, यानी 2 हो गया। और फिर 1 के 1 यानी 121। ये बताएंगे कैसे हो जाता है। अब इस तरह से 12 का वर्ग कीजिएगा तो हो जाएगा 2 का वर्ग हो गया 4, इसमें हो जाएगा 2 दूनी का 4, 4 गुना 1 4, 1 के वर्ग 1, तो 144 आपका हो गया। अब इस तरह से 13 का यदि वर्ग कीजिएगा तो 3 का 9, और 3 दूनी 6 एकम 6, और फिर 1 के 1, माने 1 गुना 1 आपका 1 हो गया। और 3 3 6। और तरह तरह के देखिए इसमें रूल बताया जाता है वर्ग करने के लिए। चूंकि एक ही रूल नहीं है, आपको वर्ग करने के लिए इसमें तरह तरह के रूल बताया जाता है, मैं बता दूंगा। तो 4 का वर्ग कीजिएगा तो 4 होगा 16, 4 होगा 16, और 16 के 6 आपका हासिल कितना हो गया, 1 हो गया। और 4 दूनी 8, 1 एकम 1 है तो 8 है 1 9, और फिर जोड़िएगा तो 9, और फिर 1 के 1 है 196। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे कि एक अंक का वर्ग किए तो किसी भी एक अंक का वर्ग देखिए, उसमें उसके वर्ग जब होगा, एक अंक जो वर्गमूल में होगा तो वर्ग में आपका 2 अंक होगा। यानी एक अंक के संख्या का वर्ग 2 अंक में मिलेगा। और 2 अंक के संख्या का वर्ग आपको अभी तक तो 3 अंक में मिला है, लेकिन ख्याल रखिएगा कि आपको हमेशा 3 अंक में नहीं मिलेगा। जैसे मान लीजिए मैंने 40 का वर्ग की, 40 का स्क्वायर, तो 40 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 0, अच्छा होगा 16, इसके बाद में डबल 0, यानी कितना हो गया 1600। 40 का वर्ग, तो 40 के वर्ग में कितना हो गया, 2 गो, माने 4 गो हो गया। 40 में कितना अंक है, 2 अंक है, तो 40 के वर्ग में अंकों की संख्या हो गई 4। तो इस तरह से अब आगे आप बढ़िएगा तो देखिए आपको क्या आ जाता है। मान लीजिए कि 40 के बाद मैंने 41 कर दिया, 41 के स्क्वायर, तो 41 के जब स्क्वायर कर दिए तो ध्यान दीजिएगा कि जैसे कि आप पढ़े होंगे a प्लस बी होल स्क्वायर पढ़े हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर
तो ए प्लस बी होल स्क्वायर बराबर आपका होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। यही जो फार्मूला है इसी पर सब लोग जो है इसका वर्क करते हैं और मैं भी करता हूँ। तो कहा जाता है कि मैंने आपको ट्रिक पर किया, लेकिन ये वैसी बात आप यदि एक ही याद रखेंगे तो हो जाएगा, यही आपका ट्रिक हो जाता है। अब देखिए इसमें ए पद का पहला पद का स्क्वायर कीजिएगा तो पहला पद का स्क्वायर 1 होगा ना, तो आपको कितने अंक में लिखना है? 2 अंक में लिखना है। तो 2 अंक में लिखना है तो क्या कीजिएगा, एगो 0 यहाँ लगा दीजिएगा और नहीं तो छोड़ दीजिए, हम बन जाएगा आपका। ये हो गया। अब इसमें कीजिए 2, तो 2 का ये वाला 2 है तो 2ab तो 4 दूनी 8, 8 आपका हो गया, 4 दूना 8 हो गया। अब इसके बाद में ए स्क्वायर तो अच्छा होगा 1681 आपका होता है। तो हो तो गया 1 के स्क्वायर, जैसे b का स्क्वायर है तो इसको मान लीजिए तोड़िएगा तो 40 प्लस 1 लिख दीजिएगा ना, तो आपका वही ना होगा। यहाँ 40 के स्क्वायर प्लस 2 गुना 40 और गुना 1 और प्लस 1 के स्क्वायर। तो चलिए लीजिए ना, मैंने पूरा समझाइए दिया आपको, हो तो गया। अब 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 हो जाएगा और इसमें कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। इसके बाद में मानिए 80 हो गया ना, तो 80 हो गया तो एक आपका हो गया, चाचा होगा 16, तो 1681 आपका होता है ना। चलिए इसको देखिए, जैसे कि मान लीजिए मैंने बताया कि 40 प्लस 1 के स्क्वायर, तो a के स्थान पर आपका 40 आ गया और प्लस 2 गुना 1 के 40 और गुना b के 1 और प्लस 1 के स्क्वायर, तो आपका हो गया चाचा होगा 1600, 2 0 होगा ना, अब प्लस 40 दूनी 80 और प्लस 1, अब जोड़िएगा तो कितना हो गया, 1681 हो गया। तो वही तो मैं कहा कि आप ऐसा कर दीजिएगा कि 1 का स्क्वायर कर दिए और इसके बाद में इसमें 1 का स्क्वायर 1 अंक में हमने लिख दिया, अब बाकी जो है आपस में गुना कर दीजिए। आपका जो 2 आया है तो 2 वही ना है जो यहाँ पर घातांक है, वही आपका 2 है। आप फार्मूला में 2 अभी प्रूव किए हैं, मैं भी प्रूव कराया हूँ, तो उस तरह से आपका समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप किसी का जैसे कि 49 का कीजिएगा, तो आप 49 का कीजिएगा तो ध्यान दीजिएगा ये आपका 49 वाला में थोड़ा यहाँ पर पहले समझ लीजिए कि 40 और प्लस 9 इसका हो गया 49। तो इसमें यदि आप कीजिएगा तो 40 के स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आ रहा है 1600 और प्लस 2 गुना 40 और गुना 9 प्लस 9 के स्क्वायर, तो कितना हो गया 1600 और प्लस 40 कितना हो गया, 9 दूनी 18, 18 चौका यानी 4 दूनी 8, 8 9 72, ऐसे भी लिख सकते हैं अब प्लस 81। अब इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, इसमें 0 में 1 जोड़िएगा तो 1 होगा और 8 और 2 10 के 0 हासिल 1। इसके बाद में आपका 7 6 13 और 1 14 की 4 हासिल 1 1 1 2, यानी 2400 कितना आ रहा है 1, कितना आया 2401, यही ना। तो ऐसा आपका इतना ही आया। और इसके बाद में यदि गुना भी करते 49 गुने 49 तो आपका वही आता 9 9 81 हासिल 8 लिख देते और 4 9 36 और 36 और 8 36 8 44 और फिर 4 9 36 के 0 36 के 6 हासिल 3 अच्छा 16 3 नहीं 1 10 की 0 हासिल 1 9 1 10 से 14 2, वही आपका आया 2401 आया। तो 2401 ऐसे भी आया और ये ऐसे भी आ सकता था, कैसे डायरेक्ट भी बनाते तो आ जाता, जैसे 9 9 81 81 के 1 हाथ में लगा आपका 8। अब चलिए 4 दूनी मतलब तीछा थी जो जिसमें सुविधा होकर लीजिएगा, ऐसे कि 9 दूनी 18 भी कर सकते हैं, 9 दूनी 18 18 चौक 72 72 8 80 के 0 हासिल हो गया आपका 4 8 हासिल 8 ना, हासिल 8 होगा। अच्छा चौका 16 आया 24 वही आया जो मैंने गुना करके किया। तो ऐसे भी आपको बन जाता है।
शॉर्ट में कोई दिक्कत नहीं है बनाने में। और इसका है तो और भी तरीका हो सकता है। मतलब मेन जो है आपका बेसिक जो है फार्मूला ही है, और फार्मूला पर ही जो सूत्र बनता है, शॉर्टकट मेथड फार्मूला पर ही बनता है। तो उसमें ये नहीं है कि बिना फार्मूला का हिसाब बनाइए, बिना फार्मूला का हिसाब नहीं बनता है। उसमें कहीं ना कहीं आपका फार्मूला ही यूज किया जाएगा। और जब फार्मूला यूज कीजिएगा तो देखिए मैंने शॉर्ट ट्रिक पर ही बता दिया फार्मूला यूज करके, और ऐसे भी आपका फार्मूला यूज हो जाता है। चलिए आप लोग उतार दीजिएगा इसको। मैं शॉर्ट ट्रिक जो है इधर जो लंबा बना है उसको मिटा देता हूँ फिलहाल, और आगे बढ़ा देता हूँ मिटा करके। तो ऐसे गुना करने के और कई तरीके हैं, आप लोग कर सकते हैं, लेकिन सबके निचोड़ वही है कि फार्मूला ही है। फार्मूला पर ही शॉर्ट और लॉन्ग मेथड आपका होता है। समझ में आई तो शॉर्ट, ना समझ में आई तो लॉन्ग। क्योंकि जब लंबा कर दीजिएगा तो बनाने में थोड़ा लेंदी तो लगेगा, लेकिन समझ में आएगा। मैथमेटिक्स उल्टा लैंग्वेज हो जाता है। समझ में आई तो शॉर्ट, ना समझ में आई तो लॉन्ग। चलिए अब 50 का करना है, 50 का स्क्वायर। तो 50 का स्क्वायर जब कीजिएगा तो डबल करते तो 0 का डबल 0 हो जाएगा, और ये 25 हो जाएगा। ऐसे भी आपका हो गया। अब इस तरह से यदि करते हैं तो मान लीजिए मैंने 50 के बाद आपका कर दिया 62 का स्क्वायर, तो वहीं 2 दूनी का 4 हो जाएगा। 62 में 4 हो जाएगा ना, 2 दूनी का 4। और इसके बाद कीजिएगा तो आपका कितना हो गया, 2 दूनी का 4 हो गया। अच्छा इसके बाद 2 दूनी का 4, 4 छक्का 24, 24 कितना हो गया 24, 24 के 4 आपका हासिल हो गया 2 और 36 और 2 और 38। और देखिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, 60 प्लस 2 के स्क्वायर में तो करेंगे तो 3600 हो गया। अब प्लस में आपका इसका करेंगे तो 2 गुने 2 गुने 60, अब प्लस 2 के स्क्वायर। तो चलिए देख लीजिए 3600, अब प्लस 2 दूनी के 4, 6 का 24, अब प्लस 4। तो चलिए इसको जोड़कर देख लीजिए 4 4 8 आ तो गए, वही आया। तो वैसे कीजिए, वही कमवा जो है, जो कमवा हम लंबा में आपको कर रहे हैं, तो वही कमवा तो यहाँ शॉर्ट में किए है। ध्यान से देखिए 2 दूनी के 4 लिख दिए हैं, इसके बाद में 2 दूनी के 4, 8 चौका, अब 4 6 का 24 हो गया। तो 24 के 4 लिखे हैं, चूंकि 2 अंक हो गया ना, तो 1 अंक हाथ में ले लिए हैं। और इसके बाद 6 के, तो 6 के वर्ग कर दिए, जैसे इसका वर्ग किए तो 6 6 36 2 और अब इसमें यदि भुलाने वाला तो कुछ है नहीं, ये है नहीं है, भुलाने वाला नहीं है। तो चलिए अब इस तरह से मान लीजिए आपको आगे बढ़ाना होगा तो 71 का भी कर सकते हैं। 71 का कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, अब वही 1 हो जाएगा। 71 के 1 के स्क्वायर 1, इसके बाद 2 एकम 2 और 7 दूनी 14 की 4, आपका हासिल 1 हो गया 47 49 और 1 50 समझ आपका कितना हो गया 50 41। वैसे भी कीजिएगा तो आपको वही आएगा। 70 के स्क्वायर आपका हो जाएगा 70 के स्क्वायर, अब प्लस 2 गुना 70 गुना 1, अब प्लस 1 के स्क्वायर देख लीजिए 7 7 49, अब प्लस 7 दूनी 14, अब प्लस 1, तो आपका 1 हो गया, ये 4 हो गया, ये 10 हो गया। अब तो गया जो शॉर्ट में वो लॉन्ग है, उसी से आपका बना। और देखिए मान लीजिए 99 आपका आ गया, 99 के स्क्वायर। तो 99 के स्क्वायर जब हो जाएगा तो 9 9 81, 9 9 81 हाथ में आ गया आपका 81 के 1 हाथ में आपका 8 आ गया। इसके बाद 9 दूनी 18, 18 9 18 9 162, 162 162 आया 170, 170 17 हो गया। 81 और 17 जोड़ दीजिएगा तो 81 में 17 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, आप अपने से जोड़ लीजिए आपका इतना आ गया। अब देखिए इसका भी चाहेंगे तो वही होगा, जैसे कि 90 कीजिएगा ना, तो 90 के हो गया 9 9 8100, 9 9 81 होता है 9, तो 8100 हो जाएगा। अब प्लस 2 गुना 90 और गुना 9 और प्लस 9 के स्क्वायर,
तो ये 8100 तो आपका हो ही गया। अब प्लस इसके बाद में अब इसका कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 9 9 81, 81 दूना 162, एगो जीरो और एक बाद में 81 जोड़ लीजिए आ जाएगा। एक एक कम के 8 2 10 के जीरो हासिल 1, 6 1 7 1 8 9, वही तो आया। तो शॉर्ट में कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो स्टूडेंट्स देखिए, मैं आपको क्या बताने जा रहा था, बताने जा रहा हूँ कि किसी भी सम संख्या का वर्ग सदैव सम होता है। क्या होता है? किसी भी सम संख्या का वर्ग सदैव सम होता है। चलिए लिख देता हूँ, किसी भी सम संख्या का वर्ग सदैव सम संख्या होता है। इसका दूसरा कंडीशन यह हुआ कि किसी भी विषम संख्या का वर्ग, किसी भी विषम संख्या का वर्ग सदैव विषम संख्या होता है। यही ना देखें कि किसी भी सम संख्या अभी तक जो दिया गया है उसमें आप लोग मिला लीजिए, कोई भी सम संख्या होगा तो उसका वर्ग सम में आया होगा, और कोई भी विषम संख्या होगा तो उसका वर्ग विषम ही आया। एक चीज तो ये समझ गए। दूसरा चीज ये आपको समझना है कि किसी संख्या के वर्ग में और वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होती है। तो इसमें आपको देखना है वर्ग संख्या में अंकों की संख्या उस यहाँ पर वर्गमूल में क्या देखना है, वर्गमूल में अंकों की संख्या, वर्ग में अंकों की संख्या और वर्गमूल में अंकों की संख्या, ये चीज देखना है। तो देखिए 5 कितना है, 1 या 2 में, 1 है वर्गमूल में, तो वर्ग ये आपका हो गया, इधर जो है वर्ग संख्या हो गया, कौन संख्या हो जाएगा, वर्ग संख्या हो गया। यहाँ पर ये वर्ग संख्या हो गया, वर्ग संख्या आपका हो गया। तो वर्ग संख्या जब हो गया तो वही पूछ रहा है कि वर्ग संख्या में अंकों की संख्या है। तो देखिए 1 है, 1 कितना है, 1 है, इसमें भी 1 है। यहाँ तो कितना, देखिए दूसरा पेन से आपको बता रहा हूँ कि समझ में आएगा। पहला जो आप लिए हैं यहाँ पर जो पहला फंक्शन, तो इसमें 1 या 2 अंक आया है वर्ग। देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो 1 अंक आया है, यहाँ से आपका 2 अंक आया है, यहाँ तक 2 अंक आया है। 2 अंक आया है, 1 या 2 अंक आया है वर्ग में। तो यहाँ तक 3, देखिए 3 अंक यहाँ से हो जाता है ना, यहीं तक 2 अंक आया है। तो जब वर्ग संख्या में 2 अंक आया है तो इसके वर्गमूल में 1 अंक आया है ना, वर्गमूल में अंकों की संख्या, यानी 81 का वर्गमूल आपका 9 होगा ना, तो वर्गमूल में 1 अंक हुआ और वर्ग में 2 अंक हो गया। अब आ रहा है कि वर्ग संख्या में 3 अंक, देखिए यहाँ से 3 अंक शुरू आपका हुआ है, कहाँ हुआ है, 3 अंक शुरू हुआ है, और 3 अंक हुआ है तो 4 अंक, 3 या 4 अंक, देखिए 4 अंक, 2 2 4 अंक, 2 2 4, 99 तक आपका 4 अंक आया है। कितना आया है, 99 तक आपका 4 अंक आया है। तो इसमें कितना हो गया, 2 अंक, मतलब आपका 3 से 4 अंक जब आ रहा है, इसमें वर्ग संख्या में 3 अंक हो या 4 अंक हो, तो इसके वर्गमूल में देखिए 2 ही अंक आया है, वर्गमूल में 2 ही अंक आया है। अब 5 अंक या 6 अंक हो जाएगा तो वर्गमूल में आपका कितना आ जाएगा, 3 अंक आ जाएगा। तो वर्गमूल में मतलब कि कोई 3 अंक के संख्या के वर्ग कर देंगे, तो 3 अंक की संख्या, पहली संख्या मान लीजिए 3 अंक का हमारा कितना हो गया, ये 3 अंक की संख्या हो गई। और जब इसका हम करेंगे
वर्ग तो कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, ये 2 बार यानी 2 2 4 1 5, तो 5 हो गया ना। तो 5 अंक या 6 अंक आएगा। जब यहाँ पर 3 अंक हुआ, 3 अंक हुआ तो 5 या 6 अंक आएगा। और इस तरह से आप बढ़ते जाइएगा तो आपका मतलब इसी के बीच में अब इस तरह से मान लीजिए 7 अंक या 8 अंक, यदि मान लीजिए आपका 7 या 8 अंक, इसे आपको पढ़ना होना नहीं है 8 क्लास में, इतना ही तो काफी है। तो 7 अंक या 8 अंक आता है तो इसमें 4 हो जाएगा, 7 अंक या 8 अंक में 4 हो गया। तो दो चीज आप लोग पढ़ गए कि पहला तो ये पढ़े कि किसी भी सम संख्या का वर्ग सदैव सम होता है और किसी भी विषम संख्या का वर्ग सदैव विषम होता है। दूसरा चीज ये पढ़ गए कि वर्ग में अंकों की संख्या और वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या क्या होगी। इसके बाद अब हम बताएंगे आपको कि किस तरह से वर्गमूल निकाला जाएगा। तो वर्गमूल निकालने के दो तरीके जो होंगे, एक गुणनखंड विधि द्वारा और भाग विधि द्वारा। वो तरीका मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बताऊंगा।